हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे टेबल पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़े मिलेंगी। इतना एनसीईआरटी का वैल्यूज़ कब से हो गया। एनसीईआरटी का वैल्यूज़ तो शुरू से था। 68 बीपीएससी प्री के बाद इसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से डीप प्रश्न किए गए हैं, खासकर कि साइंस में। तो सिर्फ साइंस ही क्यों, सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया जाए, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रहोगे, आप भी पढ़ ले। अभी आपके पास समय भी है, 4 महीने समय है। पूरा 1 महीना आप सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी को पढ़ने में दे सकते हो। उसके बाद आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट बना लो। एनसीईआरटी का वैल्यूज़ इतना क्यों है, देखिए। एक तो ये हमारे शिक्षाविद के द्वारा प्रॉपर एक कमेटी बनाकर शोध और रिसर्च के द्वारा डीप अध्ययन करके इसे तैयार किया जाता है। हमारे पास यही एकमात्र ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जब किसी टॉपिक पर विवाद होता है तो हम एनसीईआरटी को सबूत के तौर पे पेश करते हैं। तीसरी बात कि एनसीईआरटी में जो समझ शक्ति विकसित करती है, हमारे किसी विषय की समझ को, उसकी परिपक्वता को समझने के लिए एनसीईआरटी की किताब से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई विकल्प नहीं है। हालांकि बाज़ार में इसका बहुत सारा एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं। ठीक है, आप वो ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो, पर 1 रीडिंग 2 रीडिंग करने के बाद ही बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई हैं, जो समझने की बातें हैं, वो चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सिर्फ प्री के लिए ही नहीं, एनसीईआरटी में मेंस के भी बहुत सारी चीज़ क्लियर होते हैं। जैसा कि मैंने, आप देख सकते हो किस तरीके से पढ़ा है कि पेज भी फट गया है। कोई बात नहीं, इसे मैं फिर से चिपका दूँगी। बहुत सारी जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न होते हैं, कथन वाले जो प्रश्न होते हैं, वो यहीं एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी के ही आप एनसीईआरटी से जोड़ सकते हो। जैसे कि सांप्रदायिकता का विकास क्या है, सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, किन किन फैक्टर्स का जो है वो कारण रहा जिससे सांप्रदायवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। आप यहाँ से उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कारण दे सकते हो। बहुत सारे मेंस के जो किताब आए हुए हैं, मार्केट में निकाले जाते हैं मेंस के टाइम में, आप वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई प्री और मेंस की। इंटरव्यू में भी काफ़ी सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। और सिर्फ प्री, मेंस और इंटरव्यू की क्या बात करें, जो एक यूपीएससी बीपीएससी के अधिकारियों को जो एक समझ होनी चाहिए, जो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो एनसीईआरटी की किताबों से मिल जाता है। बहुत सारे जो दबाव में फ़ैसले लेने की शक्ति है, वो यहीं से डेवलप होता है। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफ़ी की किताबें हैं, ख़ासकर कि फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी की 11th-12th की जो किताबें हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। पर कोई बात नहीं, मैं कुछ टॉपिक्स जो है आपका बताने की प्रयास करूँगी कि मैं कुछ टॉपिक्स को बता दूँ। हालांकि इतना हार्ड तो ये है नहीं। आप डे टू डे लाइफ से जब जोड़कर किसी चीज़ को पढ़ते हो, एज़ लाइक जैसे कोहरा और कुहासा क्यों बनता है, ये हमारे वर्षन क्या है, बादल कैसे बनता है, जलवायु क्या है, मानसून कैसे आता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आप जब महसूस करने लगोगे तो आपको इतना बोझिल भी नहीं लगेगा जितना कि एनसीईआरटी को बना दिया जाता है। और अभी तो जहाँ देखो, जहाँ सिर्फ एनसीईआरटी को एक हौवा बना के रख दिया गया है। हालांकि हम लोग एनसीईआरटी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़े भी हैं, पर कुछ मिस्टेक्स और जो गैप रह जाता है हमारा, वो हो सकता है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसे बार बार नहीं पढ़ने की वजह से रहा हो।
तो आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते रहिए और साथ में लूसेंट और क्राउन की भी किताबें पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं दिया है। फैक्ट्स के लिए आप वो चीज़ ले सकते हो। उसके बाद आप घटना चक्र की किताबों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। जिन भाई बहनों को एनसीईआरटी की किताबों में कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का किताब आपको मैं प्रयास करूँगी कि कोई टॉपिक आपको समझा सकूँ। थैंक यू सो मच।